आज हम महाराणा कुंभा और सांगा के अधीन मेवाड़ इस टॉपिक के अंतर्गत महाराणा कुंभा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि महाराणा कुंभा को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कुंभा के इतिहास की जानकारी के क्या स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कुंभा की प्रारंभ में क्या कठिनाइयाँ, मेवाड़ और मारवाड़, सिसोदिया राठौर संघर्ष, रणमल की हत्या और कुंभा और मालवा संघर्ष के क्या कारण रहे और संघर्ष की शुरुआत गावर और सुल्तान का अधिकार। तो इन बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। महाराणा कुंभा जो कि मुगल के बाद एक बहुत ही योग्य और उत्साही शासक जिन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया और अपने राज्य को शत्रुओं से भी बचाया। हालांकि उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। समय समय पर उनके जो सीमावर्ती इलाके थे वहाँ से शत्रुओं ने आक्रमण भी किए, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता और दूरदर्शिता के साथ उनका मुकाबला किया। तो महाराणा कुंभा एक बहु प्रतिभा संपन्न शासक थे। उन्होंने साहित्य में भी रुचि दिखाई, स्थापत्य कला में भी उनका काफ़ी रुझान रहा और इसके अतिरिक्त वे प्रजा वत्सल शासक के रूप में देखे जा सकते हैं कि उन्होंने सदैव जनता की जो समस्या, प्रजा की समस्या थी, उसको अपनी समस्या मानकर उनको हल किया और रणमल का काफ़ी उनको सहयोग रहा, क्योंकि जब ये शासक बने तब उनकी बहुत कम आयु थी और रणमल का काफ़ी इनको राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग रहा। लेकिन रणमल की हत्या कर दी जाती है और जिससे इनको काफ़ी आघात लगता है। और इसके अतिरिक्त जो सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत है उससे भी महाराणा कुंभा ने लोहा लिया। तो आज हम विस्तार से महाराणा कुंभा के बारे में जानेंगे कि महाराणा कुंभा कौन थे, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, महाराणा कुंभा की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे। पहले हम महाराणा कुंभा की पृष्ठभूमि को जानते हैं, मतलब उनका परिचय एक तरह से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महाराणा कुंभा, महाराणा का जन्म विक्रम संवत 1460 में हुआ था। वह मोगल की परमार रानी सौभाग्य देवी के पुत्र थे। कौन? मोगल की जो परमार रानी थी जिनका नाम था सौभाग्य देवी के पुत्र थे। वह 10 वर्ष की आयु में 1433 में शासक बने। डॉक्टर R.P. व्यास के अनुसार राणा कुंभा ने मेवाड़ के शासक रणमल की सहायता ली थी। कहाँ के शासक? मारवाड़ के शासक थे रणमल, जिनकी उन्होंने सहयोग किया उनसे। कुंभा ने अभिनव भट्टाचार्य, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। इसके अतिरिक्त और भी उपाधियां उन्होंने धारण की थी, जिसमें उपाधियों में हम देखते हैं अभिनव भट्टाचार्य, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान की उन्होंने उपाधि धारण की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संपूर्ण गोलवंशी शासकों में कुंभा या कुंभकर्ण ही एक ऐसा शासक था। यानी कुंभा और कुंभकर्ण ये एक बहुत योग्य शासक हुआ गोलवंशी शासकों में, जो अपने अनेक गुणों और विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने क्या देखा? मोगल की परमार रानी सौभाग्य देवी के पुत्र हैं। 10 वर्ष की आयु में जो 1433 में शासक बनते हैं और राणा कुंभा ने मारवाड़ शासक रणमल की सहायता ली। कुंभा ने अभिनव भट्टाचार्य, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की और गोहिलवंशीय संपूर्ण गोहिलवंशीय शासकों में कुंभा या कुंभकर्ण ही एक ऐसा शासक था जो अपने अनेक गुणों व विशेषताओं से प्रसिद्ध था। इसके बाद कुंभा के इतिहास की जानकारी के स्रोत। अब वो कौन से स्रोत हैं जिससे कुंभा की राजनीतिक गतिविधियों का
पता चलता है, तो उसको हम समझेंगे। महाराणा कुंभा ने 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। तो इनकी शासन की अवधि क्या है? 1433 से 1468 ईस्वी तक ये मेवाड़ पर शासन करते हैं। उसके शासन काल की जानकारी के स्रोतों के रूप में एक लिंग महामार्ग प्राप्त हुआ है। एक लिंग महामार्ग प्राप्त हुआ है। इसके प्रथम भाग को राजवर्धन के नाम से पाया जाता है। इसके प्रथम भाग को किसके? राजवर्धन के नाम से इसको पुकारते हैं। इसे कुंभा ने स्वयं लिखा था, ऐसा बताया जाता है। कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया से कुंभा की विभिन्न उपाधियों तथा उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो कुंभा ने स्वयं रचना की किसकी? रसिक प्रिया, जिसमें उसकी उपाधियों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि महाराणा कुंभा साहित्य में भी रुचि रखने वाले थे। इसके बाद कुंभलगढ़ प्रशस्ति और भी जो जानकारी के स्रोत हैं उसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ से भी राजनीतिक जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त फारसी तवारीखों से भी महत्वपूर्ण जानकारी कुंभा के बारे में प्राप्त होती है। तो हमने जानकारी के स्रोतों में देखा एक लिंग महामार्ग, इसके अंदर रसिक प्रिया और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ और फारसी तवारीखों से भी कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। और कुंभा का शासन 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन उन्होंने किया था। इसके बाद आगे हम देखते हैं कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयां। तो जब कुंभा शासक बने तो उस समय उनकी आयु भी बहुत कम, रणमल का तो सहयोग प्राप्त हुआ, लेकिन उनके लिए जो उनके शत्रु थे वो फिर से सिर उठाने लगे कि वो मुगल के बाद उन्हें मौका मिल गया कि कुंभा की अल्प वयस्क होने का लाभ उठाया जाए। तो इसमें कौन कौन सी उनकी समस्याएं देखने को मिलती है, देखते हैं। मुगल की हत्या के बाद कुंभा मेवाड़ का राणा तो बन गया, किंतु उसके सामने अनेक कठिनाइयां आनी प्रारंभ हो गई। पड़ोसी राज्य के शासकों ने भी मेवाड़ के सीमांत क्षेत्रों को हड़पना आरंभ कर दिया। तो ये पड़ोसी जो शासक थे वो ये देख रहे थे कि जो राणा कुंभा है वो अल्पायु में है और उसको ज्यादा अनुभव नहीं है। तो मुगल तो एक अनुभवी था, तो इसीलिए इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए वो उसके क्षेत्र को हड़पना आरंभ कर देते हैं। पड़ोसी राजपूत शासकों ने भी मेवाड़ के सीमांत क्षेत्रों को हड़पना आरंभ कर दिया। मेवाड़ के सरदारों में दरबंदी उत्पन्न हो गई। तो मेवाड़ के सरदार थे जो कुछ विरोधी भी थे, तो वो क्या है गुटबाजी करना शुरू कर देते हैं। महाराणा क्षेत्र सिंह की अवैध संतान चाचा तथा मेरा 3 पीढ़ियों से मेवाड़ के शासकों के समय में बड़े शक्तिशाली बनते जा रहे थे। तो ये चाचा और मेरा ये क्या थे? महाराणा क्षेत्र सिंह की अवैध संतान थी, चाचा और मेरा, जो 3 पीढ़ियों से मेवाड़ के शासकों के समय में बड़े शक्तिशाली बनते जा रहे थे। महपा पंवार भी उनके साथ मिल गए थे और महपा पंवार वो भी चाचा मेरा के साथ मिल गए। मेवाड़ की राजनीति में रणमल का काफी महत्व था। गुजरात और मालवा के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने के पूर्व रणमल ने मेवाड़ के शत्रु राजपूत शासकों का दमन करना उचित समझा। तो रणमल अपने आप में दूरदर्शी थे। उनका मानना था कि राजपूत राजाओं का दमन बाद में करेंगे, पहले ये जो है कि मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो ये उनका एक दूरदर्शी एक तरह से योजना मानी जा सकती है। क्योंकि सिरोही के देवरा चौहानों का मेवाड़ के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था, बूंदी के शासक बेमिसाल में आत्मसमर्पण कर दिया और मांडवगढ़ क्षेत्र में मेवाड़ को वापस लौटा दिया। तो इसमें ये देखने को मिलता है चाचा और मेरा महपा पंवार और बेमिसाल जो शत्रु हैं गुजरात और मालवा के मुस्लिम शासक, ये भी परेशानी पैदा कर रहे थे। तो रणमल ने पहले मुस्लिम शासकों से निपटने का निर्णय किया, क्योंकि उनका मानना था कि इनसे अगर इनके विरुद्ध सफल होते हैं तो बाद में राजपूत शासकों को तो हम
मतलब उनको पराजित करके अपना क्षेत्र वापस ले लेंगे, जो समस्या है उसका अंत होगा। तो इसमें बैरिसाल का उदाहरण आता है। बूंदी के शासक बैरिसाल ने आत्मसमर्पण कर मांडवगढ़ क्षेत्र को मेवाड़ को वापस लौटा दिया। इसके बाद है मेवाड़ और मारवाड़। अब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में कुछ तो विद्वान ये मानते हैं कि इनके बीच में जो भी युद्ध हुआ या सारंगपुर का जो युद्ध हुआ वह एक तरह से काल्पनिक है, हुआ ही नहीं। तो इसको हम समझेंगे। मारवाड़ विजय का श्रेय मेवाड़ी साहित्य ने महाराणा कुंभा को दिया है। मारवाड़ विजय का श्रेय मेवाड़ी साहित्य ने किसको दिया है? महाराणा कुंभा को। वही मारवाड़ी साहित्य में, अब मारवाड़ी साहित्य में मारवाड़ विजय का श्रेय रणबल को दिया है। तो यहाँ पर ये बताया है कि महाराणा कुंभा को तो इतना उस समय उनकी आयु भी कम थी, तो उन्हें इतना मतलब अनुभव भी नहीं था। तो इसमें मारवाड़ी साहित्य बताता है कि मारवाड़ विजय का श्रेय रणबल को दिया गया है। और हकीकत में सारंगपुर का युद्ध हुआ ही नहीं कि नहीं, ये कहना कठिन है। और इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कुछ विदेशी इतिहासकार। वो कहते हैं कि सारंगपुर का जो युद्ध हुआ कि नहीं, इसके बारे में एक तरह से सटीक बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि समकालीन राजस्थानी तथा फारसी रचनाओं में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब फारसी और समकालीन जो रचनाएं हैं उस समय उसका उल्लेख नहीं देखने मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड, श्यामल दास और हरविलास दास ने चारण साहित्य के आधार पर इस घटना का जो विवरण दिया है वह भी आधुनिक शोध की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। तो ये भी एक एविडेंस है इस बात का कि कर्नल जेम्स टॉड, श्यामल दास, हरविलास दास भी कह रहे हैं कि चारण साहित्य के आधार पर भी इस घटना का जो विवरण मिलता है वह भी शोध की दृष्टि से खरा नहीं करता है। तो मेवाड़ और मारवाड़ विजय के संबंध में आपसी विद्वानों में मतभेद बने हुए हैं। सिसोदिया राठौड़ संघर्ष, रणबल की हत्या। तो रणबल जो कि मेवाड़ की विजयों में काफी योगदान चल रहा था और इससे शत्रु पक्ष काफी नाराज, तो ये प्रयास किया जा रहा था कि किसी प्रकार से रणबल को उनका वध करवा दिया जाए, उनको हटा दिया, जिससे कि कुंभा के लिए परेशानियां और बढ़े। तो ये उद्देश्य रखकर आगे की योजना चलती है। तो देखते हैं बूंदी के हाड़ों का दमन रणबल की शक्ति का चरमोत्कर्ष था। तो बूंदी के जो हाड़ा राजपूत थे उनका दमन करने में रणबल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिसोदिया सरदार का नेता कुंभा का निकट संबंधी राघव देव बाधा बना हुआ था। सिसोदिया सरदारों का नेता जो था कुंभा का निकट संबंधी राघव देव बाधा बनाते परेशानी पैदा कर रहा था राघव देव। 1437 ईस्वी में रणबल ने उसे मरवा डाला। किसको? राघव देव को। राघव देव एक समस्या बना हुआ था। इस घटना से क्षुब्ध होकर सिसोदिया सरदारों ने बदला लेने का निश्चय किया कि राघव देव की हत्या कैसे करवा दी गई, और इसमें हाथ था रणबल का की तैयारी की। रणबल की प्रेयसी भालमती की सहायता से महपा और साथियों ने रणबल को मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से रणबल को धोखे में लाने के लिए उसकी जो प्रेयसी थी भारमली को विश्वास में लेते हैं इनके शत्रु, और उसको समझाते हैं कि लोग और लालच देते हैं कि किसी प्रकार से उसको अत्यधिक मदिरा पान करा दिया जाए रणबल को, जिससे कि वो एक तरह से उसको बेसुध की अवस्था में आ जाए तो उसकी हत्या करना आसान होगा। ऐसा ही होता है। भारमली मान जाती है और उसको झांसे में लेकर उसे अत्यधिक मदिरा पान कराकर और शत्रुओं के हवाले कर देती है। बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है रणबल की। तो उपरोक्त घटना से सिसोदिया और मारवाड़ के राठौड़ों के बीच आपसी संघर्ष के बीज अंकुरित हो गए थे। तो क्यों अंकुरित हो गए? क्योंकि इसमें रणबल की हत्या साजिश के तहत की गई।
और जो राघव देव की हत्या करवाने में रणमल का हाथ रहा। तो इससे क्या है कि एक तरह से आपसी मतभेद बढ़ते गए और संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इसका कुंभा और मालवा, अब कुंभा और मालवा का क्या संबंध है? तुगलक वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता काफी कमजोर पड़ गई थी। अब तुगलक वंश के बारे में ये कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक, जिनकी एक तरह से योजनाएं इस प्रकार की रहती थी कि जिसमें अत्यधिक धन व्यय, समय का हानि, इससे क्या है कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थिति कमजोर हो रही थी। और जो फिरोज तुगलक, उन्हें रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा रुचि, इस राजनीति के प्रति ज़्यादा उनकी उदासीनता जैसी दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कुंभा को काफ़ी इसका लाभ देखने मिलता है। तुगलक वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता काफ़ी कमजोर पड़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सल्तनत के जो अधिकारी थे, प्रांतीय अधिकारी, सल्तनत के जो प्रांतीय अधिकारियों ने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। तो जब कभी भी केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है तो उसके जो प्रांतीय अधिकारी हैं वो अपने आप अलग अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। ऐसा हमने पूर्व में भी देखा। तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि जब तुगलक वंश की स्थिति कमजोर होती है तो प्रांतीय जो शासक, जो प्रांतीय अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इनमें मुख्य राज्यों की स्थापना की। राज्यों में मेवाड़ के पड़ोसी राज्य मालवा, गुजरात, नागौर मुख्य थे। इन राज्यों में मुख्य कौन थे? मेवाड़, मालवा, गुजरात और नागौर। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य थे ये कौन से? मालवा, गुजरात और नागौर मुख्य थे। इन तीनों मुस्लिम शासकों की आकांक्षा थी मेवाड़ की विजय। अब ये तीनों ही एक तो लगे हुए सीमा से, दूसरा इन तीनों की ये भी आकांक्षा थी किसी प्रकार से मेवाड़ पर विजय प्राप्त की जाए। ये भी एक तरह की समस्या कुंभा के लिए थी। संघर्ष के कारण मेवाड़ के बाड़ा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खलजी के मध्य संघर्ष के निम्नलिखित कारण थे। अब ये तीनों राज्य बन तो गए जो तुगलक वंश की कमजोरी के कारण, लेकिन इनने अब ये प्रयास करना शुरू कर दिया कि पड़ोसी राज्यों पर हमला करो, वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करो, अपनी शक्ति का विस्तार करो और अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करने की नीति अपनाए। तो यहाँ पर देखने मिलता है कि महमूद खलजी और महाराणा कुंभा के मध्य संघर्ष होता है और उनके क्या क्या कारण थे, उनके कारणों को समझेंगे। नंबर 1, दोनों शासकों की राज्य विस्तारवादी नीति। तो दोनों ही शासक थे, महाराणा कुंभा भी अपने राज्य विस्तार कर रहा है, इधर महमूद खलजी भी अपने शासन राज्य का विस्तार कर रहा है। तो इस राज्य विस्तार नीति ने उनको संघर्ष का कारण माना जा सकता है। नंबर 2, कुंभा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना। कुंभा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना भी संघर्ष का कारण था। नंबर 3, मालवा के सुल्तान द्वारा कुंभा के विरोधी तथा असंतुष्ट संबंधियों एवं सरकारों को अपने दरबार में आश्रय देना। तो कुंभा को इस बात से काफी नाराजगी थी कि सुल्तान जो है, मालवा का जो सुल्तान है, वो क्या कर रहा है, कुंभा के विरोधी शत्रुओं को अपने दरबार में आश्रय दे रहा है अपने राज्य में। तो ये भी एक लड़ाई का कारण माना जा सकता है। मोगल के हथियारों में महपा तथा अक्का ने भी मालवा में शरण ली थी। तो मोगल के जो हथियार थे, महपा और अक्का, जिन्होंने मोगल की हत्या की थी, वो भी यहाँ पर एक तरह शरणार्थी बने हुए थे, शरण ले रखे। इससे कुंभा बहुत नाराज था। तो उसके पिता के हत्यारे ही सुल्तान के यहाँ राज आश्रय प्राप्त कर रखा है उन्होंने। तो इससे संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। 3 कारण हम देंगे। दोनों शासकों की राज्य विस्तारवादी नीति। नंबर 1, कुंभा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना राजनीति में, और मालवा के सुल्तान द्वारा कुंभा के विरोधी तथा असंतुष्ट संबंधियों एवं सरकारों को अपने दरबार में आश्रय देना। मोगल के हत्यारों में महपा ने भी मालवा में शरण ली थी।
इसके बाद है संघर्ष की शुरुआत। अब संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है देखिए। साक्ष्यों के अनुसार 1440 ईस्वी के पूर्व राणा कुंभा और महमूद खलजी के मध्य 5 बार युद्ध लड़े गए। कितने बार युद्ध लड़े गए? 5 बार। 1440 ईस्वी के पूर्व राणा कुंभा और महमूद खलजी के बीच में 5 बार युद्ध लड़े गए और 5 बार महमूद खलजी पराजित हुआ। तो महमूद खलजी की अयोग्यता दिखाई देती है कि वो एक भी युद्ध में विजयी नहीं रहा, 5 युद्ध में वह पराजित हुआ। नैन सिंह के अनुसार सहारनपुर के युद्ध में महमूद खलजी बंदी बना लिया था, बाद में उसे छोड़ दिया गया। ये कुंभा की बहुत बड़ी भूल मानी जा सकती है। ये कुंभा की बहुत बड़ी भूल थी। 1442 ईस्वी में मेवाड़ को मालवा की शक्ति का दबाव सहन करना पड़ा। 1442 में मेवाड़ को मालवा की शक्ति का दबाव सहन करना पड़ा, क्योंकि महमूद खलजी जो था वो अपनी पराजय को भूला नहीं था और वो 5 बार पराजित हुआ, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। तो ये क्या होता है कि 1442 में मेवाड़ को मालवा की शक्ति का दबाव सहन करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में राणा कुंभा के लिए और भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उधर महमूद खलजी, इधर मारवाड़, तो मालवा की शक्ति, इधर मालवा की शक्ति भी उसको परेशान कर रही है, क्योंकि कुंभा का विद्रोही भाई खेमकरण। अब कुंभा के लिए एक समस्या और थी, इसका जो भाई था खेमकरण, ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो भी चाहता था कि किसी प्रकार से कुंभा को सत्ता का खात्मा हो और मुझे सत्ता प्राप्त हो। तो खेमकरण ने भी कहाँ जाकर शरण ले ली थी? खलजी, महमूद खलजी की शरण में चला गया था। तो ये भी बात सही है कि अपने ही जब शत्रु हो जाएं तो पतन या नुकसान ज़्यादा होता है। तो यहाँ खेमकरण का महमूद खलजी के यहाँ शरण लेना कुंभा के लिए एक समस्या खड़ी करती है। इसके बाद है गागरोन पर सुल्तान का अधिकार। अब गागरोन के बारे में, गागरोन पर खींची राजपूतों का शासन था। कौन से राजपूत? खींची। उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र को खींचीवाड़ा कहा जाता था। मतलब यहाँ पर खींची राजपूत शासन कर रहे थे गागरोन पर, तो यहाँ के जो क्षेत्र को क्या कहते हैं? खींचीवाड़ा, मतलब खींची राजपूतों का जहाँ शासन था। खींचियों के महाराणा कुंभा के साथ घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, मतलब मित्रवत संबंध रहे महाराणा कुंभा के साथ। गागरोन का राजा अचल दास खींची, देखो गागरोन का राजा कौन है? अचल दास खींची, जो कुंभा का बहनोई था। कौन था? बहनोई। और मुगल के शासन काल में होशंग शाह के आक्रमण के समय लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। मुगल का जब शासन चल रहा था तब उस समय होशंग शाह के आक्रमण हुआ, तो उस समय वह लड़ता हुआ वीर गति प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद गागरोन पर मालवा का अधिकार हो गया था। किसका? मालवा का। किंतु वर्षों बाद अचल दास के लड़के पालन सिंह ने दुर्ग वापस ले लिया, यानी अधिकार कर लिया। जो उसका पुत्र था अचल दास का पालन सिंह, उसने क्या कर लिया? दुर्ग वापस ले लिया, अधिकार कर लेता है। महमूद खलजी ने 1444 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण किया। फिर से दोबारा से आक्रमण करता है महमूद खलजी और पालन सिंह युद्ध में मारा जाता है। तो अचल दास के युद्ध में मारा गया, इधर पालन सिंह उसका पुत्र भी मारा गया। और अचल दास जो है वो खींची, अचल दास जो खींची है कुंभा के कौन रिश्ते में लगते हैं? बहनोई। तो इस प्रकार से 1444 ईस्वी में गागरोन पर अधिकार किया, पालन सिंह युद्ध मारा गया, जिससे गागरोन पर सुल्तान का अधिकार हो गया। कुंभा के लिए यह एक घटना बहुत ही घातक सिद्ध हुई। तो ये भी एक तरह से उसके लिए, कुंभा के लिए अच्छी बात नहीं थी कि अचल दास के बाद उसका पुत्र पालन सिंह भी मारा जाता है और मालवा का जो है गागरोन का अधिकार हो जाता है। और ये महमूद खलजी के लिए तो बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय भी था, लेकिन राणा कुंभा, जो महाराणा कुंभा के लिए ये एक निराशा की बात थी। तो आज हमने इस वीडियो में महाराणा कुंभा के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने पहले महाराणा कुंभा की पृष्ठभूमि को जाना कि किस प्रकार से
उनकी 10 वर्षीय आयु में वे शासक बनते हैं। रणबल का उनको सहयोग मिलता है और वो घोड़ीवंशी शासकों में एक तरह से बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण शासक हुए। इसके बाद कुंभा के इतिहास की जानकारी के स्रोत में हमने देखा कि एकलिंग महामात और रसिक प्रिया जो कुंभा द्वारा रचित है वह भी जानकारी प्रदान करती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फारसी तवारीखों से भी कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका कुंभा की प्रारंभिक घटनाएं तो इसमें देख सकते हैं कि महाराणा क्षेत्र की अभय संतान चाचा और मेरा ये भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और मेवाड़ के राज्य में रणबल का काफी महत्व था, लेकिन बाद में वो किसी दुर्घटना मतलब एक षड्यंत्र का शिकार होते हैं। हालांकि रणबल ने अपने शत्रु का राघव देव का तो वध करवा दिया था, लेकिन उनका भी एक तरह से षड्यंत्र के अंतर्गत भारमणि नामक जो भी प्रेयसी थी वो भी उसके साथ षड्यंत्र करने में सहायता देती है और रणबल की हत्या करवा देती है। इसका कुंभा और मालवा हमने देखा किस प्रकार से प्रांतीय अधिकारियों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। कौन कौन से राज्य थे? मालवा, गुजरात और नागौर। ठीक है, जहाँ पर मुस्लिम शासकों की आकांक्षा थी कि बाद में मेवाड़ पर भी विजय प्राप्त की जाए। संघर्ष के कारण हमने देखा मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खलजी के बीच संघर्ष के कारण एक तो राजविस्तारवादी नीति, दूसरा था कुंभा द्वारा मालवा के अंतर्राज्य में हस्तक्षेप करना, मालवा के सुल्तान द्वारा कुंभा के विरोधी पर असंतुष्ट संबंधियों सरकारों को अपने दरबार में आश्रय देना, मुगल हत्यारे व्यापार ने भी मालवा में शरण ली थी। संघर्ष की शुरुआत साक्ष्यों के अनुसार 44 ईस्वी पूर्व राणा कुंभा और महमूद खलजी के मध्य 5 बार युद्ध लड़े जाते हैं और 5 बार महमूद खलजी पराजित होता है। इसके बाद गागरा का सुल्तान का अधिकार, तो गागरा पर जब खींची राजपूतों का शासन है, इसीलिए इसे खींचीवाड़ा, इस क्षेत्र को खींचीवाड़ा भी कहते हैं। तो जो महाराणा कुंभा का जो बहनोई था अचलदास, वो मुगल के शासनकाल में होशंग शाह के आक्रमण से लड़ता हुआ मारा जाता है और उसका लड़का पालन सिंह वह अपने दुर्ग को छुड़ाने में सफल होता है। लेकिन बाद में देहरी पालन सिंह भी महमूद खलजी ने 14 ईस्वी में जो गागरा का अधिकार कर लिया और युद्ध में लड़ता हुआ पालन सिंह भी मारा जाता है, जिससे महाराणा कुंभा को काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो अब इसके आगे हम महाराणा कुंभा के बारे में और अधिक नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। ओके।